9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। मैं आजाद हूं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद की। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है, कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और 5 पन्नों का उन्होंने इस्तीफा सोनिया गांधी को सौंप दिया है, जिसमें राहुल गांधी को लेकर तीखा उन्होंने प्रहार किया है। जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और आपको बता दें, कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, एक बड़ा उनके ऊपर आरोप लगाया गया है गुलाम नबी आजाद पर। उनकी तरफ से कहा गया है कि ये व्यक्तिगत आक्रमण करना कांग्रेस पर, ये अब उनकी अंदर का उनका चरित्र दिखाता है। उनकी तरफ से कहा गया कि संसद में तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोए और उसके बाद उन्हें पद्म भूषण मिलना और उसके बाद उनके घर का एक्सटेंशन करना, ये सब कुछ संयोग नहीं है, सहयोग है। तो ऐसे लगातार बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो रहा है। और अब देखिए, कांग्रेस में जितने भी बड़े नेता हैं वो एक एक करके कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें गुलाम नबी आजाद की, कपिल सिब्बल की, ज्योतिरादित्य सिंधिया की, सुनील जाखड़ की, कैप्टन अमरिंदर सिंह की, तो ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। तो आज इसी मुद्दे पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मेरे साथी बने हुए हैं अबरार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अबरार, सबसे पहले मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है, उस पर। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद लगातार जो है बीते 1 साल से नाराज़ चल रहे थे। वो जब G20 के मेंबर थे उस समय भी उन्होंने, कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस मुख्यालय में एक चिट्ठी भेजी थी सोनिया गांधी के नाम। और उस चिट्ठी में कई बातों को लेकर के चर्चा की गई थी कि कांग्रेस पार्टी में किन किन चीज़ों में बदलाव की जो ज़रूरत है वो अभी महसूस की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उन नेताओं की बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया और लगातार कई बड़े दिग्गज और सीनियर लीडर जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। उसमें नाम कपिल सिब्बल का भी था, गुलाम नबी आज़ाद भी उसमें शामिल थे। और गुलाम नबी आज़ाद जिस तरीके से अपने 5 पन्नों की एक फहरिस्त बना करके कांग्रेस पार्टी पर ज़बरदस्त हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी में अभी जो एक तरीके से उनके संगठन में जो जुड़ाव की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे में देश भारत जोड़ो आंदोलन जैसे चलाने के बजाय उनको कांग्रेस जोड़ो आंदोलन चलाने चाहिए थे। तो इस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने उन पर आरोप लगाया है। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद के अगर राजनीतिक जीवन पर एक नज़र हम डालते हैं तो कई लोगों ने यह कहा कि वो किसी पद के लालसा में आकर के कांग्रेस की सदस्यता से जो है इस्तीफा दे दिया। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद कई दफ़ा कई बड़े बड़े पदों पर रहते हुए अपनी खिदमत को अंजाम दिया है। साथ ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने अपने कार्यकाल को संभाला है। तो ये सारी उपलब्धि है उनकी। तो उनको किसी तरीके से अब राजनीति में किसी और बड़े पद की लालसा मुझे नहीं लगती है कि होगी। बाकी दूसरे नेताओं का मैं बाद में जिक्र करूंगी, लेकिन अभी सबसे पहले हम गुलाम नबी आज़ाद की ही बात करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद के उनके जो सहयोगी है, बड़े उनके साथ जो दोस्त हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि अब जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद रहेंगे। और देखिए, उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। हालांकि उनकी तरफ से ये नहीं कहा गया, उन्होंने साफ ये भी कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। उनके अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी कयास आराई की जा रही है क्योंकि जब राज्यसभा से उनका विदाई भाषण हो रहा था उस समय उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। साथ ही नरेंद्र मोदी भी उनकी तारीफ करते नजर आए थे। तो ये तमाम चीज़ें जो है उसी बयान को लेकर के कयास आराई के तौर पर की जा रही है। अगर गुलाम नबी आज़ाद की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर के, तो अब राजनीति के उस दहाने पर गुलाम नबी आज़ाद आ पहुँचे कि अब अगर वो किसी पार्टी में जाते भी हैं तो ज़्यादा उनके पास कुछ करने को नहीं रह जाता है। साथ ही बीजेपी में उस तरीके का सम्मान उनको कभी कतई नहीं मिल सकता है जितना सम्मान उनको कांग्रेस पार्टी में मिला। गुलाम नबी आज़ाद की नाराज़गी इस वजह से है कि कांग्रेस पार्टी में मात्र कुछ लोगों के द्वारा जो है फैसले लिए जा रहे हैं और ऐसे में जो कांग्रेस का एक स्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। उसी को लेकर के नाराज़ हो करके गुलाम नबी आज़ाद ने आखिरकार अपने पद से और तमाम एक तरीके से तमाम पदों से, कांग्रेस में जो भी उनके पास पद हुआ करते थे और कांग्रेस की जो एक सदस्यता थी उनके पास, उनसे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी पर। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के कुछ पीए
और कुछ गार्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ वही पार्टी चला रहे थे, वही फैसले ले रहे थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि वो किन पीए और किन गार्ड्स की बात कर रहे हैं? देखिए, अभी नए नए जो लीडर कांग्रेस में आप देख लीजिए 4-5 साल पहले जो ज्वाइन हुए हैं और आज उनको बड़े बड़े पदों पर जो है बैठा दिया गया है। चाहे हम और कई नेताओं का नाम ले सकते हैं। आप देख इमरान प्रतापगढ़ी जैसे उन्होंने 1-2 बार चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार किया, फिर उनको राज्यसभा भेज दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ताल्लुकात के बिना पर होती है। वरना अगर आप ऐसे कई नेताओं को देखेंगे जो कांग्रेस पार्टी में दशकों से काम कर रहे हैं पार्टी के विस्तार के लिए, लेकिन उन्हें अभी पार्टी ने कोई भी बड़े पद पर नहीं बैठाया है। तो ये तमाम सवाल बनते नजर आ रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी की अगर बात की जाए गुलाम नबी आज़ाद के मुकाबले में, तो राहुल गांधी बहुत ही अपरिपक्व है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद तब से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तब से कांग्रेस पार्टी को मजबूती देते नजर आ रहे हैं। जब इंदिरा गांधी का समय हुआ करता था उस समय से, तो ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस को राहुल गांधी से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को लेकर के उन्होंने जो भी बातें कही अपने उस इस्तीफेनामे में, उस पर एक बार चिंतन मंथन करने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब जिस हाशिए पर पहुंच गई है भारत की राजनीति में, वो भी एक सवाल या निशान ज़रूर बनता है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि मात्र 2 राज्यों में जो उनकी सरकार रह गई है वहाँ से भी वो सिमटती हुई नजर आए। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, आपको क्या लगता है कि इस बैठक में किस के नाम पर मोहर लगी होगी, किसे अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जाएगी? देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर के जो तमाम बातें सियासी गलियारों में चल रही थी, उसमें यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी फिर से एक बार जो है जिम्मेदारी संभाल सकती है। लेकिन कांग्रेस इस बार अपनी रणनीति में कुछ थोड़ा बहुत रद्दोबदल करने जा रही है कि 2 कार्यवाहक अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी के अंतर्गत काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि खेल जहाँ से शुरू हुआ था फिर वहाँ आकर के ख़त्म हो जाएगा, यानी कि एक बार फिर से गांधी परिवार से ही सोनिया गांधी जो है कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर अपने कार्यभार को संभाल सकती है। और कोई नई बात अब कांग्रेस पार्टी में आपको देखने को नहीं मिलेगी इस बार भी, क्योंकि जब तक कांग्रेस पार्टी उस सेफ गोल से, सेफ जोन से निकलना नहीं चाहेगी, निकलने का प्रयास नहीं करेगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी के सामने वो 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता उनको एक विकल्प के तौर पर नहीं देख सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि प्रशांत किशोर को एक बार फिर कांग्रेस अपने पास बुला सकती है, एक बार फिर प्रशांत किशोर कांग्रेस को में शामिल हो सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर लगातार कई दशकों से राजनीति में सक्रिय और अलग अलग पार्टियों से उनका ताल्लुकात रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी से भी उनके ताल्लुकात अच्छे रहे। कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने अच्छा खासा अभियान चलाया था, फिर नीतीश कुमार की पार्टी में जेडीयू में शामिल हुए थे, उनका नहीं बना, फिर वहाँ से उन्होंने अपना रास्ता जो अलग इख्तियार कर लिया। लेकिन जहाँ तक अब कांग्रेस में शामिल होने की बात है, तो कांग्रेस ने उनके ऊपर कई बड़े दाव खेले थे अगर 6-7 महीने पहले की बात की जाए। लेकिन प्रशांत किशोर जो है एक तरीके से इंडिविजुअल कैपेसिटी में रह करके राजनीति में अपना योगदान देना चाहते, क्योंकि उनकी अपनी पॉलिटिकल रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक है। तो ऐसे में किसी एक पार्टी से जुड़ने के बाद उनके ऊपर एक तरीके से जो है एक मोहर लग जाएगी कि वो उस पार्टी से जुड़े हुए। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो अभी बिहार में प्रशांत किशोर जो है एक तरीके से एक्टिव है और लगातार बिहार के अलग अलग जगहों पर जाकर के वो युवाओं से जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस पार्टी उनको अपने पाले में साधने में कितना कामयाब हो पाती है। तो ऐसे में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है, कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। आने वाले साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें देखना दिलचस्प होगा कि क्या गुलाम नबी आजाद ने जो इस्तीफा दिया है इससे कांग्रेस को कुछ नुकसान होगा या फिर फायदा होगा। और आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है, उसमें देखना ये भी होगा कि अध्यक्ष पद की कमान किसे सौंपी जा सकती है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़े तमाम मुद्दों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।